बात कर लेते हैं शहर लाहौर के मौसम की। तो शहर में कहर की गर्मी है। ईद के तीसरे रोज कहर की गर्मी लू के तपेड़ों से शहरी खासे निढाल हैं। अब तक का जून का गर्म तरीन दिन आज रिकॉर्ड किया जाएगा और शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 43 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया है। दिन भर शहर का पारा 46 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाएगा। तो शहर में गर्मी शदीद है। ईद के तीसरे रोज गर्मी की कहर जारी है, लू के भी तपेड़े हैं और शहरी निढाल नजर आते हैं। अब तक का जून का ये गर्म तरीन दिन है। आज रिकॉर्ड ये किया जा रहा है और मौजूदा दर्जा हरारत की अगर बात की जाए 43 डिग्री तक रिकॉर्ड किया गया है और 46 डिग्री तक जाने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है, जबकि बारिश के बिल्कुल कोई इम्कानात नहीं है। महकमा मौसमियात की जानिब से ये भी बताया जा रहा है। शदीद गर्मी है। ईद के तीनों रोज़ ये पेशगोई की गई थी कि गर्मी जो है वो बहुत ज़्यादा पड़ेगी और ईद के तीसरे रोज़ कहर की गर्मी देखी जा रही है। लू के तपेड़े हैं। शहरी इस गर्मी की वजह से निढाल नज़र आते हैं, घरों में महसूर होकर रह गए हैं। हमारे साथ कोमल असलम हैं, मज़ीद मौसम का अहवाल उनसे जानेंगे। कोमल बताइएगा कैसा मौसम है आज और महकमा मौसमियात की जानिब से बारिश के हवाले से शहर में क्या पेशगोई की जा रही है? लाहौर के मौसम की बात की जाए तो सूरज आग भगोला है और खूब तपिश जो है वह लाहौर शहर पर बरसा रहा है और यूं कहना बिल्कुल भी गलत ना होगा कि कहर ढाती गर्मी ने लाहौरियों का ईद का तीसरा रोज़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब कर दिया है। लाहौरी घरों में महदूद होकर रह गए हैं, सड़कें सुनसान पड़ गई हैं। इवन फैमिली के घर जाते हुए भी सोचना पड़ रहा है कि जाएँ या ना जाएँ, क्योंकि जैसे ही घर से बाहर निकलें लोग के थपेड़े पड़ते हैं और गर्मी की शिद्दत में इजाफे के साथ एहसास जो है वो बढ़ता हुआ महसूस होता है। वहीं अगर हम बात करते हैं मौजूदा दर्जा हरारत के हवाले से तो इस वक्त टेम्परेचर जो है वो तकरीबन 43 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है और आइंदा 24 घंटों के दौरान शहर लाहौर में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 46 जबकि फी लाइक जो है वो 47 डिग्री की रिकॉर्ड किए जाने के हवाले से इम्कान जो है वो जाहिर किए गए हैं। बारिश से मुतालिक फिर भी कोई इम्कान मौजूद नहीं है। रवां हफ्ता लाहौर का टेम्परेचर मज़ीद जो है वो इजाफे के साथ रिकॉर्ड किया जाएगा, गर्मी में मज़ीद शिद्दत आएगी। और माहिरीन मौसमियात ने बताया है कि अगर हम जून की बात करें तो आज जून का अब तक का गर्म तरीन दिन रिकॉर्ड किया जा रहा है। हवाएं मुकम्मल तरीके से थमी हुई हैं, जहां पर चल रही हैं वो लो साबित हो रही है। लो के थपेड़े जैसे ही पड़ते हैं ऐसे लगता है कि जैसे आपकी दिल झुलस रही है। लिहाजा शहरियों को कहा जा रहा है कि ईद का दिन घरों में रहकर इंजॉय करें, क्योंकि बाहर तो बहुत ज़्यादा गर्मी है और गर्मी से जितना हो सकता है ख़ुद को महफूज रखें और ज़्यादा से ज़्यादा पानी का इस्तेमाल करें। ज़्यादा गोश्त भी ना खाएं वरना सेहत के लिए जो है वो ख़तरनाक साबित होगा। इसी के साथ साथ बात करते हैं फ़िज़ाई आलूदगी के हवाले से तो AQI की मजमूई शरह 96 रिकॉर्ड की गई है। लाहौर आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में तीसरे नंबर पर है। इर्द गिर्द माहौल को बेहतर करें, ग्रीनरी को फ़रोग दें ताकि फ़िज़ा को बेहतर करने में अपना किरदार निभा सकें। ठीक है, बहुत शुक्रिया कोमल। शाहपुर कांजरा मवेशी मंडी वीरान है। व्यापारी अभी तक अपने जानवर लिए खरीदारों के मुंतजर हैं। व्यापारी आधी कीमत पर भी जानवर फरोख्त करने को तैयार हैं। 15 लाख वाला जानवर 7 लाख और 6 लाख वाला 3 लाख में बिक रहा है। तलहा अशरफ हमारे साथ हैं, उनसे मजीद अपडेट्स लेंगे यहाँ पर। जी तलहा, शाहपुर कांजरा मवेशी मंडी में क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप? ईद के आखिरी रोज़ आज तीसरे रोज़ भी जो शाहपुर कांजरा मवेशी मंडी है वहाँ पर व्यापारी और जानवरों की बड़ी तादाद मौजूद है, लेकिन यहाँ पर ख़रीदार ना होने की वजह से ये मंडी वीरान नज़र आ रही है। अगर मैं बताऊँ तो यहाँ पर अभी तक जो व्यापारी हैं दूर दराज से यहाँ पर अपने जानवर लेके आए हुए हैं, वो इस आस में बैठे हुए हैं कि आज आखिरी दिन भी कोई ग्राहक आएगा और आकर हमारे जानवर खरीदेगा। इसी सिलसिले में अगर मैं बताऊं तो मेरे पीछे भी यहाँ पर कुछ जानवर खड़े हैं। ये बड़ा प्यारा जानवर बड़ा सारा खड़ा है, इसकी क्या कीमत थी, अब क्या कीमत मांग रहे हैं, आप पूछ लेते हैं क्या कीमत मांग रहे थे पहले, अब क्या रेट देंगे? 8 लाख में दे देंगे। हाँ जी, बावल नगर से आए हैं, बहुत मंदा होया खला, 8 लाख में सेल कर देंगे। 8 लाख में दे देंगे इंशाल्लाह। 7 लाख में? हाँ जी बिल्कुल। वजन कितना इसका? वजन इसका जी 28 मन। हाँ जी, जिंदा गोश्त 14 मन। अगर मैं ये दिखाऊं तो ये देखिए, ये 6 फुट इसकी हाइट है, 28 मन इसका वजन जिंदा का बताया जा रहा है और बाकी 14 मन इसका वैसे बताया जा रहा है। एक और ये भी खड़े हैं, कितने आप कितने पैसे इसके लेंगे? पहले कितने ले रहे थे? 5 मांगते थे, 4.25 का लिया हुआ है। 5 मांगते थे, अब 2.5 लाख लगता है। 2.5 लाख लगता है। कितने का बेच देंगे? 20-25 हज़ार कम कर लें, इससे ज्यादा नहीं कर लेंगे। ठीक है, वो कह रहे हैं कि जी जिस खरीद पे हमने लिया था उससे भी हमें कम बेचना पड़ा तो बेच देंगे। आप दिखाइएगा इसके कितने मांग रहे हैं, अब लग कितने रहे हैं, बेचेंगे कितने का? इसका मैं 8.5 लाख रुपए मांग रहा था पहले,
और मुझे 5 लाख दे रहे थे। अभी ऐसे शहरी हैं, उनको लगता है मंदा हो गया है, उनको हम 5.5 बोलते हैं, बोलते 1.5 पेटी ले लो। हमें तो पता नहीं है पेटी कौन सी देते हैं, वो जो कुड़ियों को देते हैं जहेज में वो देते हैं कि पैसे वाली देते हैं। यकीन करें हम कसाईयों वाला रेट मांग रहे हैं अभी। बिल्कुल ठीक है। अगर अभी मैं बताऊं तो मंडी की ये सूरत हाल है कि यहाँ पर व्यापारियों की जानिब से अपने जानवरों की कीमत आधी और आधी से भी कम कर दी गई है और यही ख्वाहिश की जा रही है कि उनका जानवर बिक जाए। यहाँ पर ख़रीदार क्योंकि बिल्कुल नहीं है और जानवर लेके कुछ व्यापारी मौजूद हैं, उनकी ख्वाहिश है कि उनका जानवर बिक जाए। अगर कीमतों की बात करूं तो जो जानवर ईद के एक दिन पहले तकरीबन 6 लाख का बिक रहा था, वो यहाँ पर इस वक्त 2.5 से 3 लाख में फ़रोख्त हो रहा है। अगर जो 2.5 से 3 लाख में फ़रोख्त हो रहा था वो 1.5 लाख तक पहुँच चुका है। बड़े जानवर जो 20 लाख, 15 लाख, 18 लाख जिनकी कीमत मांगी जा रही थी, वो आज यहाँ पर 7 लाख में भी बेचे जा रहे हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ तलहा थे, अपडेट कर रहे थे। सीनियर लीगी रहनुमा नून लीग ख्वाजा अहमद हसन ने ईद का तीसरा रोज़ लीगी कारकुनान में गुजारा। ख्वाजा अहमद हसन ने वर्कर्स के साथ ईद मिली और मिठाई भी खिलाई। सलमान हुसैन सुल्तानी, जहांगीर खान और काशिफ सत्तार भी इस मौके पर मौजूद रहे। दीगर कौन कौन मौजूद था जान लेते हैं। अबू बकर शेख हमारे साथ हैं। जी अबू बकर। जी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा ख्वाजा अहमद हसन ने ईद का तीसरा रोज़ लीगी वर्कर्स, लीगी कारकुनान, अहले इलाका में गुजारा। इनसे बात करेंगे। क्या कहेंगे जी, ईद फैमिली में गुजारने की बजाय आप अपने वर्कर्स के साथ, लीगी कारकुनान के साथ गुजार रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखिए, ये जो वर्कर्स हैं यही हमारी फैमिली है, जिनके साथ दिन रात ओढ़ना बिछोड़ना है और यही हमारे हर वक्त हमारे साथ होते हैं। और मैं समझता हूँ ईद का मकसद भी यही होता है कि एक दूसरे को मिल के आप उनके बात, उनकी जो चीज़ें हैं आप समझें, उनके प्रॉब्लम समझें और उनको फिर आगे कन्वे भी करें। और आज अल्हम्दुलिल्लाह ये हुआ, इनके सब को मियाँ शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर से बात हुई और इन्होंने उनको ईद मुबारक की, उन्होंने इनको ईद मुबारक कही। मैं ये समझता हूँ कि ये एक हमारे लिए बहुत एक एज़ाज़ की बात थी कि वो एक मुनफरिद मैं समझता हूँ हमें एज़ाज़ मिला कि वो प्राइम मिनिस्टर जिसको दुनिया ने माना अल्हम्दुलिल्लाह कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने जो रोल अदा किया, बुनियान मरसूस जो हमारा अभी जिसमें अल्लाह ताला ने फ़तह हमें दी, उसमें इनका और हमारे जो एयर मार्शल हैं हाफिज़ साहब, आसिफ मुनीर साहब, उनका जो रोल था, मैं समझता हूँ ये हमारे लिए बड़ा एजाज़ की बात है। क्या कहेंगे जी, आप भी शहबाज शरीफ साहब का पैगाम आया एक आम लीगी वर्कर्स को, कैसा एक फ़ख्र महसूस हो रहा है, कैसा फील कर रहे हैं? कुछ बड़े फ़ख्र की बात है कि उनसे अभी ख्वाजा साहब ने बात की, उन्होंने हम सबको ईद मुबारक की, हमने उन सबको ईद मुबारक की, तो बड़ा अच्छा फील हुआ कि उन्होंने हमसे बात की, उन्होंने अपने वर्करों को याद रखा हुआ है और हमने उनके साथ शाना बशाना जा रहे हैं ख्वाजा साहब की क़यादत में उनके साथ। बहुत शुक्रिया जी। यहाँ पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जितने सीनियर वर्कर्स हैं, जहांगीर खान साहब हैं और बाकी जितने भी यहाँ पे आए हैं, ईद उल अज़हा, इनका ये कहना है कि वो अपने लीगी वर्कर्स, लीगी कारकुनान और अहले इलाका में ही गुजार के इनको खुशी महसूस होती है। ख्वाजा अहमद हसन का मजीद ये भी कहना था कि फैमिली से बढ़ के उनके ये लीगी वर्कर्स हैं जिनके साथ वो ईद उल अज़हा का तीसरा रोज़ मना रहे हैं। अबू बकर, अभी आपको बताएं, पंजाब में नॉन रजिस्टर्ड रेस्टोरेंट, शादी हॉल्स की रजिस्ट्रेशन का फैसला कर लिया गया है। सूबे भर में छोटे बड़े रेस्टोरेंट्स की रजिस्ट्रेशन के लिए इकदामात की हिदायत जारी की जा रही हैं। सूबे भर के शादी हॉल्स की भी रजिस्ट्रेशन के लिए इकदामात की हिदायत वज़ीर आला ने खुसूसी इजलास में रजिस्ट्रेशन के फैसले की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला मरियम नवाज ने टैक्स बढ़ाने की तमाम तजावीज़ मुस्तरद कर दी। टैक्स नहीं, टैक्स नेटवर्क बढ़ाएं। वज़ीर आला की मुतल्लिका इदारों को हिदायत सामने आए और उनकी जानिब से कहा गया, टैक्स बढ़ाकर आवाम पर बिला वजह बोझ डालने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। रजिस्ट्रेशन करने वाले को सज़ा और टैक्स चोरी वाले मज़े करते रहे, अब ये नहीं होगा। मरियम नवाज का ये कहना था। वज़ीर आला की जानिब से मज़ीद क्या फैसले किए गए हैं, राव दिलशाद हुसैन से जान लेते हैं। जी राव दिलशाद। बिल्कुल जी, लाहौर शहर समेत सूबा भर के जो रेस्टोरेंट्स और शादी हॉल हैं, इस हवाले से पंजाब गवर्नमेंट ने ये फैसला किया है कि तमाम को रजिस्ट्रेशन नेटवर्क में लाया जाएगा। आपको बताएं कि इससे कबल जो है वो नॉन रजिस्टर्ड और
नॉन रजिस्टर्ड शादी हाल और रेस्टोरेंट्स की एक बड़ी तादाद थी। ताहम इस हवाले से अब फैसला कर लिया गया है कि अब तमाम जो रेस्टोरेंट्स होंगे वो ना सिर्फ रजिस्टर्ड होंगे बल्कि शादी हॉल ख्वाह वो लाहौर शहर में हों या पंजाब के किसी भी तहसील या ज़िला में हों, उनकी रजिस्ट्रेशन की जाएगी। ताहम इस हवाले से चूँकि ये इजलास चेयर किया जा रहा था वज़ीर आला पंजाब की जानिब से और इस इजलास में नए टैक्सेस लगाने की तजवीज़ दी गई जो कि वज़ीर आला पंजाब ने मुस्तरद कर दिया। आपको बताएं कि इस हवाले से टैक्स नेट को बढ़ाने की बात ज़रूर की गई, लेकिन एक मतवसत तबके पर मज़ीद टैक्स लगाने की जो तजवीज़ थी उसको मुस्तरद कर दिया गया। वज़ीर आला पंजाब ने इस इजलास में कहा कि अगर कोई शख्स जो है वो 2 लाख रुपए तनख्वाह लेता है तो उस पर तो टैक्सेस की भरमार होती है, लेकिन अगर कोई 2 करोड़ या इससे ज़ायद कमाता है तो उससे कोई पूछने वाला नहीं। तो ऐसी सूरत हाल में टैक्स नेट को बढ़ाने की ज़रूरत है, ना कि टैक्स को बढ़ाया जाए। आपको बताएं कि इस हवाले से वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी और माइन एंड मिनरल्स डिपार्टमेंट को बाकायदा अहदाफ भी जो है वो दिए हैं जिनको कि हर सूरत में पूरा करना होगा। आपको बताएं कि इस हवाले से जो ही तमाम जो रेस्टोरेंट्स और शादी हॉल्स की जो रजिस्ट्रेशन का अमल है ये मुकम्मल होगा और उसके बाद टैक्स नेट बढ़ाने के हवाले से इक़दाम को भी यकीनी बनाया जाएगा। फ़िलहाल नया कोई भी टैक्स लगाने की तजवीज़ को मुस्तरद किया गया है। फ़िलहाल जो है वो रेस्टोरेंट्स और शादी हॉलों की रजिस्ट्रेशन पर इत्तफाक किया गया और ये फ़ैसला कर लिया गया कि जल्द अज जल्द तमाम रेस्टोरेंट्स और शादी रजिस्टर्ड किया जाए। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया राउदुशाद। ईद के तीसरे रोज़ बस अड्डों पर परदेसियों का रश है। कल से तमाम दफातर और तालीमी इदारे खुल जाएंगे। ईद उल अज़हा मनाने के बाद परदेसी की आबाई इलाकों से वापसी शुरू हो चुकी है। अड्डों पर कैसा रश है बताएंगे जुनेद रियाज हमारे साथ हैं। जी जुनेद। जी, आज ईद का तीसरा रोज़ है और परदेसियों की आज अपने आबाई इलाकों से वापसी जो है वो शुरू हो गई। यही वजह है कि शहर के मुख्तलिफ अड्डों पर जो है रश देखने में आ रहा है। इसी वजह से हम शहरियों से भी बात करेंगे, क्या सूरत हाल है? आजकल तो सूरत हाल नॉर्मल है। जैसे ही ऑफिस के टाइम जो है वो छुट्टियां ख़त्म हो गई हैं ईद की, तो लोग अपने अपने ऑफिस के लिए वापस निकल रहे हैं, कुछ देहात से कुछ शहरों से। तो मामूली रश है, इतना ज़्यादा रश नहीं है। शायद शाम के टाइम ज़्यादा रश हो। उसकी वजह ये है कि अभी कुछ लोग जो दूर से आ रहे हैं वो तो सुबह फर्स्ट टाइम निकल पड़े अपने ऑफिस की तरफ, और जिन लोगों का कोई डिस्टेंस कम है वो आज शाम को निकलेंगे। लेकिन इतना कोई रश देखने में नज़र नहीं आया। गाड़ियों की सूरत हाल भी बेहतर है पहले की निस्बत। जितना रश ईद से वापसी पे था जाते हुए लोगों को घरों की तरफ, उसकी निस्बत अब रश जो है वो इतना ज़्यादा नहीं है। शायद रश की सूरत हाल कल से ज़्यादा पैदा हो, क्योंकि कल की क्या सूरत हाल है? जाते वक्त तो 100-200 रुपये बताया जाता था, ज़्यादा ले रहे हैं। वापसी पर क्या सूरत हाल है? उसमें भी मिला जुला रुझान है। कोई 200 रुपये, 100 रुपये, 150 रुपये कुछ ज़्यादा ले रहे हैं पहले की निस्बत। जैसे कि मैं हासिलपुर से आया हूँ, सुनने में किराया उसका जो 1650 रुपये था, लेकिन मैं 1900 रुपये किराया दे के आया हूँ। तो इसी तरह ही है, ये 2-3 दिन जो जितने दिन रश रहेगा ईद से वापसी पे, तो किरायों की सूरत हाल यही रहेगी। जो असल किराए हैं उनको हज़फ करके वो अपनी मर्ज़ी का किराया वसूल करेंगे। आपने बात सुनी कि रश देखने में आ रहा है, रश शुरू हो गया, शाम तक ज़्यादा रश हो जाएगा और इनका कहना है कि 100-200 जहाँ पर दाल लग रहा है वहाँ पर किराया भी ज़्यादा लिया जा रहा है। ठीक है जुनेद, बहुत शुक्रिया। आपको बताएं ईद कुर्बान का तीसरा रोज़ है और सख्त धूप के बायस गर्मी की शिद्दत में इजाफा हो गया है। शहरी अपनों से मिलने निकले, रास्ते में प्यास बुझाने के लिए शरबत से दिल बहलाने लगे। जलती धूप में ठंडे ठंडे शरबत के स्टॉल्स ने राहत का सामा कर दिया। ईद की खुशियों में गर्मी आड़े आई, शहरी साए और ठंडक के मुतलाशी नजर आए। इन स्टॉल्स पर कैसा रश है शहरियों का बता रही हैं अफशान रिजवान। जी अफशान। ईद का तीसरा दिन है और शहर लाहौर का पारा जो है वो चढ़ा हुआ है। सूरज आग बरसाने में मसरूफ़ है और शहरी क्योंकि ईद का तीसरा दिन है तो अपने रिश्तेदारों और प्यारों के घर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, जबकि वो अपने रास्तों में रुक रुक के जो है ठंडा शरबत भी इंजॉय कर रहे हैं। क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी है, हमारे बहुत से ऐसे भाई हैं बहन हैं जो बाइक का इस्तेमाल करते हैं एक से दूसरी जगह जाने के लिए, तो इस गर्मी में उस बाइक पर सफ़र करते हुए ठंडा शरबत पी लेने से जो है राहत आ जाती है। मेरे साथ एक अंकल मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं, जानते हैं। मुझे बताएं आज ईद का तीसरा दिन है, कैसे आज का दिन मना रहे हैं और शरबत पीने के लिए रुके हैं इसके बाद? हाँ जी, शरबत पीने के लिए रुके हैं क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, इसके लिए वजह से हम जा रहे थे तो अपने अजीज़ों के तरफ, तो मैं कहा शरबत पी लें, शरबत पी के फिर हम जाए। तीसरे दिन तो बस तो 2 दिन थे कुर्बानी के मसरूफ़ थे, अब तो फारग हैं, अब तो घूमना फिरना ही है, जाना दोस्तों की तरफ या रिश्तेदारों की तरफ।
बारबेक्यू का कब का प्लान है, कब करना है बारबेक्यू? आज तीसरा दिन है, आज होगी या अगले हफ्ते होगी? नहीं, अगले हफ्ते होगी। उनका कहना है कि बारबेक्यू तो अगले हफ्ते होगा, लेकिन ईद का तीसरा दिन है और गर्मी बहुत ज़्यादा है और बाकायदा फैमिलीज इस कॉर्नर पर, जूस कॉर्नर पर रुक कर जो है जूस पीती हुई दिखाई दे रही हैं, क्योंकि गर्मी वाकई में बहुत ज़्यादा है और उन्हें जो है राहत चाहिए। इतना लंबा सफ़र एक साथ नहीं किया जा सकता, तो फैमिलीज जो है ईद का तीसरा दिन एंजॉय करते हुए अपने रिश्तेदारों के घर जा रहे हैं। जी ठीक है अर्शा, बहुत शुक्रिया।